अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी के जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में भी और एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और मोस्टली जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है, अच्छा जी, डिफरेंस बताने के लिए हमेशा इन दोनों को सेपरेट हमने डिस्क्राइब करना है, साइड पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स बता देनी है, मतलब इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल, ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक ये एक साइड पे कर लेनी है और इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि इसमें इसकी क्या खसूसियत है और उसमें क्या उसकी खसूसियत है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है, यूकैरियोटिक सेल जो है वो कैसा होता है, ऐसा सेल दैट कंटेन क्लियरली न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, ऐसा सेल जिसके पास एक क्लियर न्यूक्लियस हो, ऐसा सेल जिसके पास एक क्लियर न्यूक्लियस हो और क्या हो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जो डिफरेंट ऑर्गेनेली हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम्स हो, तो ये किसके पास ऐसा जो है प्रॉपर सेल होता है, एनिमल के पास और प्लांट के पास, फंजाई वगैरह के पास। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा सेल है, ऐसा सेल है यूनिसेलुलर, जो एक सेल से मिलकर बना है, उसके पास ना तो कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ना उसके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, एक ही सेल से बना होता है। ठीक है, और इसमें ही उसकी जो लाइफ है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा सेल किसके पास है, बैक्टीरिया के पास है। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपने देख ली। अब इसमें न्यूक्लियस कैसा है, दोनों में देखेंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उसके पास होता है, इसके पास कैसा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और इसके पास कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल के पास। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा क्या है, अदर ऑर्गेनेली, कौन कौन सी ऑर्गेनेली है, हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, मतलब इसके पास बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, लेकिन इसके पास कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, ये सेल एक मुकम्मल लाइफ है। ठीक है, ये दोनों जो डिफरेंस है ये डेफिनेशन में भी बताए गए हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स की बात करें तो देयर राइबोसोम लार्जर इन साइज, इसके जो राइबोसोम्स हैं यूकैरियोटिक सेल के, ये लार्जर साइज में होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके राइबोसोम्स कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। ठीक है, अब साइज इसका ओवरऑल कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल आर एवरेज 10 टाइम लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल से 10 गुना ये बड़ा होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉलर इन साइज, और ये जाहिर सी बात है ये इससे क्या होता है, छोटा साइज होता है। सेल वाल इनकी कैसी होती है, सेल वाल कौन सी होती है, जो कि इसके इर्द गिर्द सेल की जो वाल है, दीवार है, वो किसकी बनी हुई होती है, द सेल वाल इज मेड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज हमेशा सिर्फ प्लांट के इर्द गिर्द होती है। और काइटन जो है ये इसकी जो दीवार है किसमें होती है, फंजाई में होती है। ठीक है, वो काइटन की बनी होती है। इसके अलावा हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखें तो इसकी जो सेल वाल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। एक्चुअली ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज है, पूछे जाते हैं। फंजाई की सेल वाल किसकी बनी होती है, काइटन की। प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यूज इसमें जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि साइज जो है ये किसका लार्जर होता है, तो यूकैरियोटिक सेल का लार्जर होता है, ये एक एमसीक्यूज है। फिर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस किसके पास होता है, यूकैरियोटिक के पास होता है, ये एमसीक्यूज है। अच्छा, वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन हम 9th क्लास के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ इतने डिफरेंस बताए गए हैं। अगर आप ये डिस्क्राइब कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बाज़ बच्चे डायग्राम भी ड्रा कर देते हैं तो उनको अगर 4 नंबर का है तो उनको 3.5 मिलेंगे, जो डायग्राम ड्रा नहीं करते, अगर ड्रा कर रहे हैं तो उनको 4 मिल जाएंगे। ठीक है।